पहले एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, ठीक है, फिर सारे सवाल हम ट्रिक से करेंगे। एग्जाम्पल से मैं आपको पहले बता देता हूँ कि भाई सवाल में किस तरीके से क्या पूछा जाता है और हमें क्या बताना होता है। ठीक है, हम एक रेक्टेंगल ले लेते हैं। रेक्टेंगल, आयत, आयत। सवाल में पूछा जाएगा कि भाई आयत की लंबाई, लेंथ जो है 20% बढ़ा दी या घटा दी, ठीक है, या फिर इसकी चौड़ाई को कुछ प्रतिशत घटा देते हैं या बढ़ा देते हैं। और पूछा जाता है कि अब बताओ इसके एरिया में कितने प्रतिशत परिवर्तन होगा, कितने प्रतिशत घटेगा या कितने प्रतिशत वो बढ़ेगा, हमें ये निकालना होता है। ठीक है, हम एग्जांपल ले लेते हैं कि मान लेते हैं इसकी लंबाई है 100 सेंटीमीटर। ठीक है, पहले मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा फिर ट्रिक से बताऊंगा, फिर सारे सवाल हम ट्रिक से करेंगे। ठीक है, और इसकी चौड़ाई जो है उसको ले लेते हैं हम 50 सेंटीमीटर। 50 सेंटीमीटर। अब इसका एरिया ये होगा, इसका क्षेत्रफल जो होगा ये इसका क्षेत्रफल होगा। ठीक है, अभी इसकी ना तो लंबाई में कोई परिवर्तन किया ना चौड़ाई में परिवर्तन किया है, तो इसका इस रेक्टेंगल का एरिया जो होगा हमारे पास वो है, एरिया होगा 5000 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये इसका एरिया होगा। अभी ना लंबाई में कोई परिवर्तन किया ना चौड़ाई में कोई परिवर्तन किया, इसका एरिया अभी इतना है फिलहाल। ठीक है, अब सवाल में कह देते हैं कि 20% तो इसकी लंबाई बढ़ा दी और 20% बढ़ा दी इसकी चौड़ाई। ठीक है, अब इसके एरिया में कितने प्रतिशत का परिवर्तन हुआ। अब हमारे पास जो रेक्टेंगल होगा वो ये होगा और इसका एरिया होगा ये पूरा इसका एरिया होगा, ये पूरा इसका एरिया होगा। ठीक है, अगर हम कैलकुलेट करें कि इसकी जो लंबाई है वो 20% यहाँ पर बढ़ा दी और यहाँ पर भी 20% बढ़ा दी, 100 का 20% 20 होगा, तो इसका मतलब लंबाई हो गई 120 सेंटीमीटर। 50 का 20% 10 होगा, तो इसकी जो चौड़ाई है वो हो जाएगी 60 सेंटीमीटर। ठीक है, अब इसका एरिया कितना होगा, अब इसका एरिया निकाले तो 12 छिक 72, 7200 सेंटीमीटर स्क्वायर जो है वो इसका एरिया अब होगा। अब इसके एरिया में कितना प्रतिशत परिवर्तन हुआ है वो निकालेंगे। प्रतिशत परिवर्तन निकालने के लिए जहां से परिवर्तन शुरू होता है उसको हम बेस मानते हैं, नीचे लिख लेते हैं, और जितना परिवर्तन होता है उसको हम लिखते हैं ऊपर और गुणा 100। ठीक है, ये 2 जीरो से 2 जीरो काट देंगे, 1 जीरो से ये जीरो काट देंगे और इसको 220 को अगर 5 से काटे तो हमें मिल जाता है 4 और 4, 44% जो है इस रेक्टेंगल के एरिया में परिवर्तन हुआ है, ये 44% बढ़ गया, 44% की इसमें वृद्धि हुई है। अब अगर हम इसको ट्रिक से करें, जो हमारे पास एक फॉर्मूला होता है उस फॉर्मूले को बोलते हैं हम एक्स वाई रूल। एक्स वाई रूल, यहाँ पर हमारे पास दो चीजें होती है, लंबाई और चौड़ाई, लंबाई और चौड़ाई होती है और यहाँ भी हमारे पास दो ही चीजें हैं। ठीक है, तो अगर क्षेत्रफल की बात हो तो उसमें हम एक्स वाई रूल लगा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास दो चीजें हैं। अगर बात आयतन की हो, क्योंकि आयतन क्यूब में होता है, उसकी जो यूनिट होगी मान लेते हैं सेंटीमीटर में, तो यहाँ क्यूब, इसका मतलब तीन जो है, तीन बीमाएं या तीन साइड होती है उसमें जो गुणा हो रही होती हैं। ठीक है, उसमें भी हम एक्स वाई रूल लगा सकते हैं, लेकिन पहले दो में एक्स वाई रूल लगा के उसका जो आंसर आएगा फिर तीसरे के साथ उसका एक्स वाई रूल लगाकर हम कर सकते हैं। यहाँ हम डायरेक्ट ये कर लेंगे। देखिए
या तो हम इसको लंबाई मान लेते हैं या इसको लंबाई मान लेंगे, या फिर इसको चौड़ाई या फिर इसको चौड़ाई। अगर इसको लंबाई मान लिया तो ये चौड़ाई होगी, इसको चौड़ाई मान लिया तो ये लंबाई होगी। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हम लंबाई चौड़ाई किसी को भी यहाँ मान सकते हैं। ठीक है, एक्स वाई रूल होता है एक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई बाई 100। ठीक है, ये होता है। अब यहाँ पर जो इनके निशान है प्लस के, ये प्लस के ही रहेंगे, फिक्स है। यहाँ माइनस कब आएगा? जब कोई लंबाई या चौड़ाई घट रही हो तो उसके हिसाब से यहाँ पर माइनस का निशान आ जाएगा। सवाल करेंगे तो उसमें हम देखेंगे कि कहाँ माइनस आ रहा है और कैसे माइनस आ रहा है। फिलहाल तो ये दोनों ही बढ़ रहे हैं। ठीक है, ये भी 20% बढ़ गया और ये भी 20% बढ़ गया। और यहाँ पर हम डायरेक्ट प्रतिशत की वैल्यू ही रखते हैं और जो हमारा आंसर आता है वो भी डायरेक्ट प्रतिशत में ही आता है। हमें ये सब करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब यहाँ पर देखो, इसको मान लेते हैं लंबाई, इसको मान लेते हैं चौड़ाई। लंबाई कितनी बड़ी है? 20%, लिख दो यहाँ पर। चौड़ाई कितनी बड़ी है? 20%, लिख दो यहाँ पर। अब दोनों को गुणा करके यहाँ लिख दो, 20 को 20 से गुणा करेंगे तो हमें मिलेगा 400 और ये बटे में 100। ठीक है, इन दोनों को जोड़े तो 40 मिलता है और इसको सोल्व करे तो 4 मिलता है। ये हो गया 44%। ठीक है, आयत के क्षेत्रफल में 44% की वृद्धि हुई है। अब कुछ सवाल देखते हैं। पहला सवाल है, एक आयत की लंबाई में 20% की वृद्धि तथा चौड़ाई में 10% की कमी होने पर आयत के क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत परिवर्तन होगा? ठीक है, इसको एक्स वाई रूल से करते हैं डायरेक्ट, एक्स वाई रूल से। एक को लंबाई मान लेते हैं, एक को चौड़ाई। एक्स को लंबाई मान लेते हैं और वाई को चौड़ाई मान लेते हैं। ठीक है, और एक्स वाई रूल है हमारे पास एक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई बाय 100। ये हमारे पास जो है एक्स वाई रूल है। ठीक है, अब क्या है कि लंबाई में 20% की वृद्धि हुई है और चौड़ाई में 10% की कमी। यहाँ पर 20% की वृद्धि हुई है, इसको डायरेक्ट हम 20 लिख देंगे। यहाँ पर 10% की कमी हुई है, इसलिए माइनस का निशान आएगा और 10 लिखा जाएगा। जब यहाँ दोनों को गुणा करेंगे 10 को और 20 को, तो हमें यहाँ माइनस का निशान मिलेगा, क्योंकि एक चीज जो है वो माइनस में है। दोनों को गुणा करें तो मिल जाता है 200 और बटे 100। ठीक है, अब इसको सोल्व करेंगे तो ये तो हो गया 10 और ये हो गया -2 8। अगर ये आंसर प्लस में आ रहा है तो क्षेत्रफल में वृद्धि होगी, अगर ये आंसर माइनस में आ रहा है तो क्षेत्रफल में कमी होगी। यहाँ पर आयत के क्षेत्रफल में 8% की वृद्धि होगी। ठीक है, ये आंसर हम ऐसे भी डिनोट कर सकते हैं कि वृद्धि हुई है। ठीक है, ऊपर वाला जो एरो होता है वो करके 8% की वृद्धि हुई है रेक्टेंगल के एरिया में। नेक्स्ट, एक वर्ग यानी कि स्क्वायर, दो विमाएं हैं, दो साइड हैं, एक ये वाली साइड एक ये वाली साइड, और दोनों में 25-25 की वृद्धि हो गई। इसको भी हम एक्स वाई रूल से करेंगे, एक्स वाई रूल से। ठीक है, अब यहाँ पर x प्लस वाई, इसको मैं बार बार नहीं लिखूंगा क्योंकि ये एक बार लिख चुका हूँ, इससे टाइम वेस्ट ही होगा। ठीक है, एग्जाम में भी आपको ये लिखने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पर इस साइड को x मान लेते हैं, इस साइड को y मान लेते हैं, एक ही बात है वैसे तो। ठीक है, भुजा तो दो है ही, क्षेत्रफल में हमें इसको इससे गुणा करना पड़ता है तभी इसका क्षेत्रफल आता है।
अब यहाँ पर 25% की वृद्धि हो गई। ये हो गया 25%। प्रतिशत का निशान लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। और 25 की यहाँ पर वृद्धि हो गई, और यहाँ दोनों को गुणा करेंगे तो 625 हमें मिल जाएगा, और बटे में ये 100। इनको जोड़े तो यहाँ आता है 50, और इसको सोल्व करेंगे तो 6.25। जोड़ने पर हमें मिल जाता है 56.25% की वृद्धि हुई है। स्क्वायर के एरिया में 56.25% की वृद्धि हुई है। नेक्स्ट, वृत्त की त्रिज्या को 25% कम कर दिया। वृत्त माने सर्कल, त्रिज्या माने रेडियस। रेडियस को 25% कम कर दिया। इसका एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। इसका मतलब कि जो आर स्क्वायर का मतलब आर 2 बार गुना हो रहा है। जैसे यहाँ पर ये इसको ए मान लेते हैं, इसको भी ए। एरिया निकालने के लिए ए का स्क्वायर करते हैं, मतलब कि ए 2 बार गुना होता है, यहाँ भी आर 2 बार गुना हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ भी हम इसको एक्स बाय रूल से कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर 25% बढ़ रहा था, और यहाँ पर 25% जो है रेडियस घट रही है। तो ये बताना है सर्कल के एरिया में कितने प्रतिशत की कमी होगी। एक्स बाय रूल का आपको पता है, एक्स वाई प्लस यहाँ एक्स, यहाँ प्लस वाई, फिर प्लस एक्स वाई बाय 100, ठीक है। ये वाला फॉर्मूला इसके हिसाब से करेंगे। अब जो है रेडियस 25% बढ़ रही है, नहीं घट रही है। ये पहली रेडियस भी घट रही है, दूसरी रेडियस भी घट रही है, क्योंकि रेडियस तो सेम है ही। हमने 2 बार लिखना पड़ता है एरिया निकालने के लिए। अच्छा, तो दोनों बार ये घट रही है, तो हम दोनों बार घटाकर लिख देंगे। अब यहाँ दोनों का गुणा करते हैं तो 25 को -25 से गुणा करें तो हमें प्लस मिल जाता है, प्लस 625/100, ठीक है। इस फॉर्मूले में हमने संख्याएं रख दी। ये आ जाएगा हमारे पास -50 और जमा, इसको सोल्व करेंगे तो मिलता है हमें 6.25, ठीक है। अब यहाँ पर ये प्लस में था, ये भी प्लस में था, दोनों जुड़ गए। ये माइनस में है और ये प्लस में, तो इसमें से हम इसको माइनस कर देंगे, ठीक है। इसको माइनस करने पर हमें मिलता है -43.75, 43.75%। अगर ये माइनस में आंसर है तो इसका मतलब क्षेत्रफल में, एरिया में कमी हो रही है। तो इस सर्कल के एरिया में 43.75% की कमी हुई है, अगर हम रेडियस को 25% कम कर देते हैं तो। नेक्स्ट, किसी आयत की प्रत्येक भुजा को 10% बढ़ा या जाने पर उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी? ठीक है, एक आयत है और उसकी दोनों भुजाओं को 10-10% बढ़ा दिया, यहाँ भी 10% बढ़ा दिया और यहाँ भी 10% बढ़ा दिया। डायरेक्ट करते हैं एक्स वाई रूल से, दोनों बढ़ी हुई हैं तो दोनों प्लस में होंगी, और यहाँ भी इनको गुणा करके हमें 100 मिल जाता है, ठीक है। सोल्व करते हैं, 10 + 10 ये हो गया 20,
और एक ये आ गया। इक्कीस प्रतिशत की वृद्धि होगी रेक्टेंगल के एरिया में। आयत के क्षेत्रफल में 21% की वृद्धि होगी।